हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 में आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एडिशनल क्वेश्चन को। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि हम लोग TY8 को कैसे सॉल्व करते हैं और मैंने यहाँ ये बताया था कि अगर हमको फ्यूचर में कहीं पेमेंट करना है कुछ समय के बाद तो हम उस केस में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा की हुई थी। आज भी हम सेम हूबहू ऐसी बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप लोग को एक ये क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ मैं इसके साथ आप लोग को एक ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। इन दोनों क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग लास्ट पार्ट में हम लोग जो ऑप्शंस की बात की गई है उसको कवर करेंगे एंड दैट विल बी द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 13। चलिए आज हम जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग नया अगले वीडियो में इसको देख लेंगे। ठीक, अब आती बात यहाँ क्या बातें की गई हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है, जिन भी बच्चों ने इससे पहले वाला वीडियो जो है वो नहीं देखा है प्लीज़ इसको देख लें, तो आप लोगों को सब बेसिक बातें बहुत सारी क्या हर चीज़ सब कुछ क्लियर हो जाएगी और यहाँ मैं बस उसी का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल्टन एक यूके की कंपनी है। मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ 2,30,000। इनको साहब करना क्या है, इनको एक पेमेंट करनी है कितने की, $2,30,000 की पेमेंट करनी है। ये बोल्टन हैं कहाँ के, ये बोल्टन साहब हैं यूके के और इनको पेमेंट करनी है US डॉलर्स में। यूके में क्या चलता है, यूके में स्टर्लिंग चलता है। स्टर्लिंग का सिंबल हम लोग यहाँ पाउंड वाला बना रहे हैं और डॉलर्स का सिंबल आपको पता ही है, दैट इज़ डॉलर। इन 3 मंथ्स टाइम, कितने महीने बाद पेमेंट करना है, 3 महीने बाद आपको पेमेंट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं देखिएगा। द कंपनी ट्रेजरार है डिटरमाइन द फॉलोइंग। उसने क्या सोचा है। अच्छा, आप लोगों ने एक अगर प्लीज़ जिसको भी मेरे स्टेप्स में डाउट होता है वो इन स्टेप्स को ज़रूर पढ़ लें, ये वाले स्टेप्स को, कि कैसे हमको प्रोटेक्ट करना है। ये जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये स्टेप्स और ये जो स्टेप्स दिए गए हैं, हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसी को मैं वहाँ पे आप लोग को एक हिंदी भाषा या अलग सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमको पेमेंट करना है 3 महीने बाद, तो हम क्या सोचते हैं देखिएगा, हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास 2 मैकेनिज़्म हैं। एक आप कर सकते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज या आप एक कर सकते हो मनी मार्केट हेज। तो सबसे पहले हम लोग मनी मार्केट हेज की हेल्प से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मनी मार्केट हेज मतलब स्पॉट रेट की हेल्प से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि हमको यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट आ रही है पेमेंट करने के लिए वो कितने डॉलर्स की, क्या कितने पाउंड्स की कॉस्ट आ रही है। फिर हम सेकंड मैकेनिज्म में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी कंपेयर करेंगे कि वहाँ पे कितनी कॉस्ट आ रही है। जहाँ पे भी साहब हमको सस्ता पड़ेगा हम उसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सस्ता पड़ेगा तो हम इससे पेमेंट करेंगे, अगर मनी मार्केट हेज पड़ेगा तो सस्ता पड़ेगा तो इससे हम पेमेंट करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है, आप लोग को एग्ज़ाम्स भी देने हैं। चलिए देखते हैं बातों को, क्या हो रही हैं बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं साहब मनी मार्केट हेज के बारे में। अब यहाँ पे 3 महीने की बात हो रही है। ये क्या रेट होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये होता है आपका सेल पाउंड, ये होता है आपका बाई पाउंड। जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही प्लीज़ वो पुराना वीडियो ज़रूर देख लें। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है आपका बाय डॉलर्स और ये है आपका सेल डॉलर्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बातें उन्हीं को समझ में आएंगी जो लोग पहले का वीडियो देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं साहब, ये है आपके बाय डॉलर और ये है आपका सेल डॉलर। तो जिसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये क्या बाय डॉलर है क्या सेल डॉलर, प्लीज़ एक बार आप पुराना वीडियो देख लें क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं उन सब चीज़ों को वापस समझाऊँगा। तो मुद्दे पे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब आती है बात साहब यहाँ पे कि मनी मार्केट रेट्स की बात की है तो मैंने एक तरीका बताया है कि हम लोग कैसे चलते हैं। हम लोग बैकवर्ड तरीके से चलते हैं। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं कैसे चलते हैं हम लोग, बैकवर्ड तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये हम बैकवर्ड तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे यार, इसको देखिएगा। हमको जो पेमेंट करनी है, हमको पेमेंट कितनी करनी है, हमको 2,30,000 की पेमेंट करनी है। अच्छा, हम क्या क्या करते हैं, हम क्या करते हैं साहब, हम यहाँ पे US डॉलर्स को क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। और मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। US डॉलर्स को साहब हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं और स्टर्लिंग्स को क्या करते हैं हम लोग, बोरो करते हैं, मतलब हम लोग लोन लेते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको बहुत बेटर समझ में आएगा, नहीं तो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको इसका पिछला वीडियो पक्का ही देखना पड़ेगा,
नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, स्टार्ट कर। तो हमको लेट्स से वी आर हैविंग एक्स मनी, अगर हमारे पास एक्स पैसे हैं तो, और हम यहाँ पे 3 महीने की बात करें, ये जो रेट दिए हैं तो एनुअल दिए हुए हैं, तो 4.2 को अगर आप साहब डिवाइड इंटू 3/12 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.2 इंटू 3/12 दैट इज 3 4 जाए तो 4/2 डिवाइड बाई 4 कर दें, तो 4.2 डिवाइडेड बाई 4 ये कितना आता है साहब, ये आता है 1.05। तो आपको साहब यहाँ पे जब आप अपने डॉलर्स को बैंक में जमा करोगे तो आपको 1.05% से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको एट द एंड कितने पैसे मिल जाने चाहिए, ये आपको साहब 2,30,000 मिलनी चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो कि मतलब अगर आप एक्स पैसे जमा करोगे बैंक में और उस पर अगर आप इंटरेस्ट पाते हो 1.05% के हिसाब से, तो कुल मिला के ये हो जाता है 2,30,000। एक्स कॉमन ले लिया मैंने, 1 + 1.05 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2,30,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे साहब, x विल बी इक्वल टू 2,30,000। प्लीज़ कॉपी में नोट करते रहिएगा, आप लोग को हो सकता है समझ में ना आए, ज़रूर नोट करते रहिएगा। 2,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 101.05। ठीक, तो ये 100 इंटू 100 प्लस 1.05, 100 प्लस 1.05 दैट इज 101.25। एक्स को साहब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 227,610। मतलब आपको क्या मिला साहब, इतने पैसे अगर आप बैंक में आज जमा करोगे तो आपको साहब 3 महीने बाद वो कितने हो जाएंगे, 3 महीने बाद वो साहब हो जाएंगे आपके 2,30,000 रुपये। बहुत ध्यान सुनना, मतलब हमको सिर्फ बैंक में जमा करने हैं पैसे कितने, 2,27,630, और हमको उसकी हेल्प से हम 2,30,000 का पेमेंट जो हमको डॉलर्स में करना है वो कर सकते हैं। ना हमारे पास 2,30,000 डॉलर्स है, ना हमारे पास 2,27,610 डॉलर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम क्या करते, इसको कन्वर्ट करेंगे। हमको ये भी देखना है, हम क्योंकि क्या कर, ध्यान दीजिएगा, हम जो बोरो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं स्टर्लिंग्स में। तो हमको देखना क्या है साहब कि हम इसको कितने पाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 पाउंड विल बी इक्वल टू, क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आपके पास जब आप पाउंड, मैं रिवर्स कहानी चल रहा हूँ, तो आपको ये मान के चलना कि आपने बैंक से पहले बोरो करो, क्या बोरो करोगे, पाउंड बोरो करोगे, कितने पाउंड विल बी इक्वल टू, तो आपको स्पॉट रेट लेना, पाउंड क्या करोगे आप, सेल करो, तब क्या मिलेगा आपको, तब आपको मिलेंगे डॉलर। डॉलर क्या करेंगे फिर आप डिपॉजिट। मेरी रिवर्स कहानी में थोड़ा सा कहानी कॉम्प्लिकेट हो रही है, तो पिछला वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। एक बार फिर यहाँ भी रिपीट करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू, हमको यहाँ पाउंड को सेल करना है, तो पाउंड को सेल का रेट क्या है साहब, यहाँ पे 1.8250, ये क्या स्पॉट रेट है, ये हमको फॉरवर्ड रेट नहीं लेना, अभी कौन सा लेना है, स्पॉट रेट लेना है। तो स्पॉट रेट साहब आपका यहाँ पे, ये प्लीज़ अगर किसी बच्चे का बहुत दिमाग गर्म हो रहा है ना, फिर भी ध्यान से देखते रहो, ठीक है, सब समझ में आएगा। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.8250 डॉलर्स, और हमको कितने डॉलर डिपॉजिट करने हैं पाउंड्स के रूप में, 2,20,000 डिपॉजिट नहीं करना, बोरो करना, 2,27,610। तो साहब 2,27,610 डॉलर्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स, तो ये निकल के आएगा साहब आपका 1,24,718 पाउंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि साहब हमारे पास अगर इतने पाउंड्स हो जाएं तो हम क्या करेंगे, उतने पाउंड्स को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे किसमें भाई, जल्दी बोलिए, जल्दी सोचिए, हम कन्वर्ट करेंगे साहब डॉलर्स में। तो डॉलर्स कितने मिल जाएंगे, इतने डॉलर मिल जाएंगे, ध्यान देना। अब हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास इतने पाउंड होते तो हम क्या करते, तो हम उसको साहब पता है इस रेट से हम उतने पाउंड क्या करते, सेल करते, उतने पाउंड्स को इस रेट से सेल करते, तो हमारे पास इतने डॉलर्स मिल जाते। इतने डॉलर्स को क्या करते हम बैंक में जमा करते, जब बैंक में जमा करते तो 3 महीने में कितने मिला, 3 महीने में आपको मिल जाते 2,30,000 रुपये। आप 3 महीने बाद उसको क्या करते, उससे इस 2,30,000 का जो पेमेंट करना था वो पेमेंट आप कर देते। अब भाई इतने पैसे आप जब लोगे तो कितने महीने के लिए आप लोन ले रहे हो यहाँ पे, अच्छा, एक मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी, ये जो हम पैसे बोरो करते हैं ये पैसे हम स्टर्लिंग में बोरो करेंगे, ठीक। तो उस पर हम 3 महीने बाद, 3 महीने का ही लोन क्यों लेते हैं, ज़रा इसको लॉजिक समझिएगा। हम 1,24,718 पाउंड को 3 महीने का ही
लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि 3 महीने बाद जो हमें इसका पेमेंट करना है तब तक हमारे किसी दूसरे सोर्स से हमारे पास पाउंड्स हमको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो हम उस क्या करेंगे, उस पाउंड से इस लोन का पेमेंट कर देंगे। तो अगर आप लोन लेने जाते हैं 1,24,718 पाउंड्स का और उस पर आप इंटरेस्ट कमाते हैं कितना 5.75 को क्या करेंगे आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 5.75 को डिवाइड करेंगे 4 से इंटू 3/12 कर रहा हूँ मतलब, तो कितना मिल जाएगा 1.4375, तो ये मिल गया इंटू प्लस 1.4375%। अगर आप ऐसा कैलकुलेटर पर दबा देंगे 1,24,718 में प्लस कैलकुलेटर पर दबाइए, प्लस दबाने के बाद 1.4375 दबाइए, फिर परसेंट बटन दबा दीजिए। टोटल आपको सब 3 महीने बाद जो आपको पैसे बैंक को देने पड़ेंगे वो कितने देने पड़ेंगे 1,27,518 पाउंड्स। तो कुल मिला के इस 2,30,000 का पेमेंट करने के लिए हमको साहब इतने रुपए बैंक वाले को देने पड़े। अच्छा, अगर आप साहब क्या करते हैं, अगर आप फॉरवर्ड रेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना रुपये पड़ेगा, मतलब 2,30,000 रुपये, ध्यान दीजिए बहुत बड़ी बात कहना हो, 2,30,000 रुपये का पेमेंट आपको 3 महीने बाद करना है। मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं से आपको 3 महीने बाद क्या मिलने वाला है, कहीं ना कहीं आपको 3 महीने बाद आपको कुछ पाउंड में पैसे मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी को कन्वर्ट कर देंगे डॉलर्स में। आइए, तो उस टाइम का रेट क्या रहेगा, उस टाइम का रेट रहेगा 1.8338, क्योंकि ये कौन सा रेट है, ये है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो 1 पाउंड विल बी इक्वल टू 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.8338 डॉलर्स। और हमारे पास पाउंड कितने आ जाएंगे उस टाइम, हमको कितने पाउंड से कन्वर्ट करना, ध्यान दीजिए बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। तो हमको साहब ये पता है कि 2,30,000 हमको डॉलर्स चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं कि हमें कितना पाउंड हमें यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो अगर साहब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका निकल के आ जाएगा साहब 1,25,423 पाउंड्स। तो साहब आप ये देख रहे हैं कि जब हम फॉरवर्ड रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे सिर्फ जो पैसे जो हमारे पाउंड खर्च हो रहे हैं वो कितने खर्च हो रहे हैं, सिर्फ 1,25,423, जबकि यहाँ पे हमारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं 1,26,511। कौन सा रेट इस्तेमाल, जब हम ये पूरा लंबा वाला मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं तब, मतलब मनी मार्केट रेट का इस्तेमाल करें तब। तो यहाँ बेटर क्या है साहब, यहाँ पे बेटर है, बेटर टू यूज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग। कौन सा हेजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग। तो हमें साहब ये वाली हेजिंग करनी चाहिए, मनी मार्केट हमको नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ इसको आप 1-2 बार और देखिएगा, जब प्लीज़ 2-3-4 बार जब लगाएंगे ना तो खुद ही आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा कि कैसे ये रिवर्स कहानी चलती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये होता है, सबसे पहले अगर हमने रिवर्स घुमाया था यहाँ से, अब आप ये सोचिए कि आपने बैंक गए, बैंक जाओगे, इतना लोन लोगे, लोन लेने के बाद उसको 3 महीने का लोन लोगे, 3 महीने का लोन लिया, 3 महीने के बाद आपने उसको इतने पैसे भर दिए, ठीक है। अब इतने पैसे भरो कहाँ से, जब आपको दूसरे पैसे मिलेंगे कहीं से सेल्स करने पे तो ये पैसे भरोगे प्लस। अब आगे की बात, तो ये आपने इतने का लोन लिया, इसको क्या किया, इसको आपने कन्वर्ट किया, यहाँ तो दूसरा लिखा, पहले जो लिखा था वो कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद आपका कितना आया था, वो इतने पाउंड आ गए थे। तो इतने पाउंड आपको साहब, इतने डॉलर्स आपको चाहिए है, इतने डॉलर्स अगर आप जमा करोगे साहब, नॉर्मली ये सही बताऊँ तो हमने उसको दूसरे सेंस से लिया था, हमने पहले ही निकाल लिया था कितने डॉलर्स हमें चाहिए, तो उस डॉलर की हेल्प से हमने पाउंड निकाला था, है ना। तो उसी तरीके रिवर्स जाओगे तो क्या करोगे आप, इस कैलकुलेशन जब करोगे तो आप सबसे पहले ये अपने किताब में करोगे। मैं सिंपल कहना सुना, ठीक है, कि अगर आपको असली सिचुएशन में ऐसा करना हो कैसे करोगे काम, असली सिचुएशन में आपको करना कैसे करोगे, सबसे पहले आप किताब उठाओगे, कॉपी उठाया, लिखना स्टार्ट, क्या लिखोगे कि भैया हमको कितना रुपया देना है, एक्स की हेल्प से सब सॉल्व करोगे, लास्ट में आपको ये निकल के आएगा। आप फिर क्या सोचोगे, ओके इसको हम कन्वर्ट करते हैं पाउंड्स में, तो पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया था फिर आप पाउंड्स निकालोगे, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, वहाँ डॉलर 2,30,000 आपको पता ही, आपको नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे 2,27,610, है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2,27,610 लिख दोगे, फिर उसके हिसाब से यहाँ पाउंड्स निकलेगा, फिर उतना पाउंड्स क्या करोगे आप, उतने पाउंड्स आप बैंक वालों से लेने जाओगे साहब, फिर आप उतने पाउंड्स लेने जाओगे और फिर आप उस पर देखोगे कि आपको कितना महंगा पड़ रहा है, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यही लॉजिक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। प्लीज़ इसके अलावा कोई तरीका आपको लगता है आप इसको ट्राई कर लीजिए। फॉर मी मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान तरीका है, बस 2-3 बार करने की ज़रूरत है, 2-3 बार जहाँ किए सब क्लियर हो जाएगा, ठीक।
अब आती है हेजिंग द रिसिप्ट। अभी तक आपको याद होगा कि ऊपर जो हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हम पेमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ भी हम पेमेंट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे जो रूल लिखा है, रूल में देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रूल में इन्होंने बाय लिखा है, बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, बोरो लिखा। इफ़ यू आर हैजिंग अ रिसिप्ट, अगर आप साहब रिसिप्ट का हैजिंग कर तो क्या करना होगा, बोरो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अमाउंट टुडे। तो ये सब रूल आपको इतना मत पढ़िए, ये सब नॉर्मली वो जो रूल लिखा है वही मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हैजिंग अ रिसिप्ट, लिवरपूल कंपनी नाउ एक्सपेक्टिंग अ रिसिप्ट ऑफ $1.2 million इन 6 months टाइम। हमको यहाँ पे जो पैसे मिलने वाले हैं वो 1.2 मतलब 12 लाख रुपए हमको कब मिलने वाला है, 6 महीने बाद मिलने वाला है। तो जब साहब हमको 6 महीने बाद पैसे मिलने हैं, तो यहाँ पता है रूल, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक ये चल रहा है कि हमको जब पता ही है कि हमको 6 महीने बाद इतना पैसा मिलने वाला है, तो क्यों ना हम कुछ पैसे अभी से ही बैंक से लोन ले करके क्या करें, इस्तेमाल कर लें और उस पर कुछ पैसे कमा लें, और बाद में जो भी होगा, क्योंकि हमको इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो जो पैसे मिलेंगे उसी पैसे से क्या करेंगे हम, जो हमने अभी लोन ले रहे हैं उसका क्या कर देंगे हम, रीपेमेंट कर देंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मान लीजिए आपको पता है कि आपको 2 महीने बाद आपको 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं। आप अभी से जाकर के बैंक से क्या करो, 5,40,000 रुपये करीब लोन ले लो। बहुत ध्यान से सुनना, 5,40,000 रुपये अगर आपने लोन ले लिया साहब, और आप उसको खूब इस्तेमाल भी कर लीजिए, और इस पर ब्याज तो लगेगा 5,40,000 पे, मान लो 5,40,000 पे 60,000 का ब्याज लगा, तो कुल मिला कितना हो गया, 6 लाख रुपये। तो आप इतना लोन लो कि जो इंटरेस्ट मिलाने के बाद भी कितना पहुंच जाए, वो जितना पैसा मिलने वाला है उतना ही मिले, उतना ही पहुंचे। तो जो एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे आपने 5,40,000 लगा के इन्वेस्ट करके कमा लिए, वो तो एक्स्ट्रा पैसे कमाए ना। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जो ब्याज पड़ रहा है उससे ज़्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्याज सोचे 5,40,000 ले करके 60,000 यहाँ ब्याज ही भर दिया, तो क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। तो आपको जो कमाना है वो इस 60,000 से ज़्यादा कमाना है। यहाँ बस कहानी यही है कि हम लोग क्या करेंगे, जितना टाइम पीरियड यहाँ दिया रहता है उस टाइम पीरियड का एडवांटेज लेने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करते हैं साहब, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं साहब क्वेश्चन को सॉल्व करना। थोड़े से ये 3 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे, ये 3 क्वेश्चन थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो रिसिप्ट पेमेंट वाले हैं, जो मैंने 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके अलावा साहब आपको पूरे चैप्टर में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन तो बहुत इजी मिलेगा, सर लेंदी है लेकिन इजी रहेगा, ठीक है। तो यही 3 क्वेश्चन थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइए, और इसके अलावा कुछ पूरे एफ में है नहीं। लिवरपूल कंपनी इज नाउ एक्सपेक्टिंग अ रिसिप्ट ऑफ $1.2 million इन 6 months टाइम एंड मस्ट मेक पेमेंट ऑफ $3 लाख इन 6 months। उनको साहब 6 महीने में क्या करना है, $3 लाख का पेमेंट करना है। तो साहब इनको जो पैसे मिलने वाले हैं वो 12 मिलियन मिलने वाले हैं 6 महीने में, और 3 महीने में साहब इनको 6 महीने के अंदर 3 लाख रुपये पेमेंट करना है, लीडिंग टू अ नेट रिसिप्ट ऑफ, इनको मतलब कुल मिला के जो पैसे मिलने वाले हैं साहब वो कितने मिलने, वो सिर्फ 9 मिलियन मिलने वाले हैं, ठीक। द कंपनी ट्रेजरार है डिटरमाइन द फॉलोइंग, स्पॉट रेट यहाँ पे दिया हुआ है $1.7 और यहाँ पे $1.7040। 3 months फॉरवर्ड रेट की अगर बात किया तो यहाँ दिया 1.6902, यहाँ पे 1.6944। तो ध्यान दीजिए हमको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हमको 3 मंथ की ज़रूरत पड़ेगी साहब, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं भी 3 महीने की बात नहीं, यहाँ पे हर जगह 6 महीने की बात है। तो हमको एक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, किस केस में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज में, और हमको साहब मनी मार्केट हेज में साहब इस स्पॉट रेट की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा आपको 3 महीने वाला जो रेट दिया है इसका यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक। चलिए अब और आगे की बात कर लेते हैं। मनी मार्केट रेट की बात यहाँ पे की गई है, बोरोइंग का रेट अलग दिया हुआ है और अलग अलग रेट दिया है। बोरोइंग रेट 6.5, डिपॉजिट का ये सब चीज़ें दी है। अब मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, जो प्रोसेस आपको हमेशा फॉलो करना है, तभी आपका आंसर आएंगे। फिर वही कहानी सेम, हमको साहब अब हमको जब पता है ये 9 लाख रुपए हमको साहब बैंक से मिलने वाले हैं, तो हम कितना लोन ले लें अभी कि साहब क्या कर दें, हम सब कितना लोन ले लें अभी कि साहब हम बैंक वाले को ईजिली 9 लाख रुपए जब वो बाद में देना होगा तो दे देंगे। तो एक्स का लोन ले लीजिए, तो 6.5% को साहब अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं ना आप तो $US में, तो 6.5 को इंटू 6/12 दैट इज़ हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.25। तो साहब आप क्या करेंगे 3.25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 9 लाख। देखिए सेम कहानी चलेगी वही काम, एक्स कॉमन ले लीजिए 1 + 3.25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 9 लाख।
एक्स कितना आ गया साहब आपका यहाँ पे, एक्स आ गया यहाँ पे आपका 9 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 103 है ना, 103.25 103.25। तो एक्स कितना मिला आपको साहब, एक्स यहाँ पे मिल गया आपको 8715। इसका मतलब ये हुआ साहब कि अगर आप एक हमने कोई गलती 8715 नहीं आएगा, 71 आएगा। तो इसका तो ये हुआ कि साहब अगर हम 8,71,671 भी अगर बोरो करते हैं यूएस डॉलर्स में बैंक से, तो हमारा साहब वो 9 लाख रुपये बन जाएगा। मतलब हमको ब्याज काफ़ी ज़्यादा देना पड़ रहा है। अच्छा, अब ज़रा समझिए आप कहाँ पे हैं साहब अभी। अब आप क्या करेंगे कि अब आप यूएस वाले से यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, यहाँ हम बोरो करेंगे यूएस से, ध्यान देना, बोरो करेंगे फॉरेन से और डिपॉजिट करेंगे अपनी डोमेस्टिक कंट्री में। वहाँ फॉरेन, दूसरे केस में क्या हुआ था, हम लोग ये रेट ले रहे थे, ये और ये ले रहे थे। यहाँ पे हम किसको लेंगे साहब, यहाँ पे हम ये और ये रेट लेंगे। बात समझ में आना, ध्यान देना, यही सेम इन्होंने हर बार यही करना है, इन्होंने स्टेप्स दिए हैं साहब, पेमेंट का कैसे मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो यही करना बार बार। तो अब आपके ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे किस में, इसको कन्वर्ट करिएंगे आप क्या है, स्टर्लिंग्स में। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साहब आपके पास इतने डॉलर्स आपने बोरो कर लिया। तो अब आप डॉलर्स क्या करो, डॉलर्स को सेल करो। ध्यान दीजिएगा, जब आप डॉलर्स को सेल करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, डॉलर्स को सेल करोगे तभी आपको मिलेगा पाउंड। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें करना है बाय पाउंड। तो हम इसको तो पता ही है क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं बाय पाउंड और इसको लिखते हैं सेल पाउंड, क्योंकि यहाँ पाउंड है। तो हमको साहब इस्तेमाल करना है इस रेट का। ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे रेट निकाल रहा हूँ ये सब पता आपको होना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बड़ा पछताएंगे एग्ज़ाम में। प्लीज़ खूब लगन से पढ़ाई करिए भाई साहब, नहीं तो एग्ज़ाम में ऐसा हाल होता है कि चलिए इन्हीं आई 1.7040 यहाँ पे आ गया साहब। अब आप क्या करेंगे, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.7040 डॉलर्स। आपके पास डॉलर्स हैं पहले से ही 8,71,671। तो इसको जब आप पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे साहब तो ये कितना होता है, ये होता है 511,544 पाउंड्स। तो साहब ये हो गया 5,11,544 पाउंड्स। इसके बाद साहब बात ये आती है कि अब आपको इतने पाउंड क्या करेंगे, आप इतने पाउंड को बैंक में जमा करेंगे। अब देखिए 6 महीने में आप कितने रुपए कमा पाते हैं, और ध्यान देखना कैसे कैसे कहानी चलेगी। अब आप क्या करेंगे, इस 5,11,544 प्लस कितना 7.5 को आधा कर दीजिए, सॉरी मैंने 7.5 नहीं लेना है, ठीक है 6, सॉरी मैं 6 को, ठीक है 6, इसके आधा करिए 3%। तो ये कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा आपका 5,26,890। तो कुल मिला के आपकी जेब से जो पाउंड गए वो इतने गए साहब, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हमको साहब जब हमने पाउंड को डिपॉजिट किया तो कितना पैसा मिला हमें साहब, 5,20,000 गए नहीं मिला है ना, इंटरेस्ट है, तो 5,26,890 हमको मिला। अब ध्यान सुनिएगा, हम लोग यहाँ क्या कंपेयर करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज के बारे में। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज करते हैं तो हमें साहब 6 महीने बाद कितने रुपए मिलेंगे, 6 महीने बाद हमें मिलेगा नेट मिला के 9 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपए को जब हम कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। 6 महीने बाद का जो फॉरवर्ड रेट है वो कितना है साहब, फॉरवर्ड रेट यहाँ दिया है 1.6809। तो अगर आप ज़रा इसको कन्वर्ट करके बताइए कि क्या ये मनी मार्केट से सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है। 1.6809 पाउंड्स, सॉरी डॉलर्स, और हमारे पास कितने डॉलर्स आ रहे हैं, हमारे पास आप डॉलर्स आ रहे हैं 9 लाख। इसको जब आप पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होता है 5,35,427। तो साहब अब जो सोचिए, अगर आप मनी मार्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जब पाउंड को जब आप जमा भी कर दे रहे हैं तो भी आपको इतना ही मिल रहा है,
और यहाँ पे जैसे ही 9 लाख मिलेगा फॉरवर्ड में 6 महीने बाद, उसको कन्वर्ट भी करेंगे तो भी आपको साहब 5,35,000 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड मार्केट क्या है, फॉरवर्ड मार्केट इज़ बेटर, फॉरवर्ड मार्केट हेज। अब एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था पेमेंट के केस में कि भाई ये हमने यहाँ पे इसको कंपेयर कर लिया, इसके अलावा ये जो लोन लिया था ना हमने 8,71,613 का साहब, इस लोन का पेमेंट कैसे करेंगे? इस लोन का पेमेंट 6 महीने बाद खुद ही बैंक वाला बोलेगा कि भैया 9 लाख रुपए हो गए, हमको पता है इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। तो 6 महीने बाद जैसे ही 9 लाख रुपए मांगेगा वो, हम क्या करेंगे, जैसे ही ये हमारा 9 लाख रुपए मिलेगा हम वहीं से उठा करके क्या करेंगे, इस बैंक वाले को क्या कर देंगे, इस बैंक वाले को हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे 9 लाख रुपये। वहाँ से खत्म, वो 9 लाख रुपये जो मिला वो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया, और हमने साहब यहाँ 6 महीने का एडवांटेज लिया, और हमको साहब जो ब्याज मिला वो घुमा फिरा के वो इतना ही मिल पाया। जब हम फॉरवर्ड मार्केट हेज कर रहे हैं तो हमको इतना मिल जा रहा है। तो इसलिए साहब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट हेज इज़ बेटर इन दिस सिचुएशन। इसको प्लीज़ आप होमवर्क में ले लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप इसको खुद से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में साहब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड फॉरवर्ड के बारे में। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है, अगला वाला चले, तो एनी हाउ आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, टेक केयर एवरीवन।